सलाह नहीं साथ चाहिए, यह शीर्षक है इस कहानी का। यह कहानी गीता के पहले और 18वें अध्याय पर आधारित है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो आते हैं तब वे हार मान लेते हैं। उस स्थिति में कृष्ण उन्हें कोई लंबा ज्ञान नहीं देते। इसके बजाय वे अर्जुन का साथ देते हैं और उनके कहने पर उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। यहीं से साथ निभाने की वास्तविक शुरुआत होती है। गीता के अंतिम अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने के बाद कहते हैं, तुम केवल मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब आगे देखिए, यह कहानी केवल एक पक्षी की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प, सामूहिक प्रयास और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संदेश देती है। एक सीगल पक्षी सामने जो दिखाई पड़ रहा है आपके, ये समुद्र के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर अपने अंडे दिए और इसके 4 चूजे हुए। वह भोजन की तलाश में गई। जब वापस लौटी तो देखा कि समुद्र की लहर उसके 2 बच्चों को बहाकर ले गई है। चिड़िया बहुत दुखी हुई। उसने समुद्र से अपने बच्चे वापस मांगे, लेकिन समुद्र ने अहंकार में उसके बच्चों को वापस करने से इनकार कर दिया। चिड़िया ने ठान लिया कि वह अपने बच्चों को वापस लाएगी। उसने समुद्र को सुखाने का प्रण लिया। वह अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरती, किनारे पर फेंकती और फिर जाती। यह असंभव सा काम था। जब कोई दूसरा पक्षी उसे समझाने आया तो उसने कहा, अगर मदद कर सकते हो तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए। देखते ही देखते हजारों पक्षी उसके साथ जुड़ गए। अब ये देखिए, दूसरा पक्षी भी आ गया। ये भी पानी को फेंक रहा है और सभी पानी बाहर फेंकने लगे। यह बात पक्षीराज गरुड़ तक पहुंची। गरुड़ जी ने समुद्र को चेतावनी दी कि बच्चे वापस कर दो, वरना मैं समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र डर गया। फिर भी चिड़िया का संकल्प इतना दृढ़ था कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ जी के साथ मिलकर समुद्र को सुखा दिया और चिड़िया के बच्चे उससे वापस मिल गए। यह वीडियो निश्चित रूप से दर्शकों के हृदय को स्पर्श करेगी और समाज को सेवा, सहयोग और एकता का संदेश देगी। तो सलाह नहीं साथ चाहिए। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हों तो ज्ञान देने वालों से ज़्यादा कदम से कदम मिलाकर चलने वालों की ज़रूरत होती है। यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो छोटी सी चिड़िया भी विशाल समुद्र को सुखा सकती है, यानी असंभव कार्य को भी कर सकती है। भगवान श्री हरि, विष्णु एवं गरुड़ देव की कृपा आप सब पर बनी रहे।